फ्रेंड्स, आज है एक्सेल सीरीज़ की क्लास 4th। अभी तक हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट एंड नंबर फॉर्मेटिंग को सीखा है एंड आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आज हम कंडीशनल फॉर्मेट की बात करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट में एक्सेल सीरीज़ की क्लास 4th। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट में। ओके, वेलकम बैक। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जिससे हम सेल्स को उनके वैल्यू के बेसिस पर अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स हैं। नाउ मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जो ग्रेटर देन 60 हो। फर्स्ट थिंग, मैं सेलेक्ट करूंगा सेल्स को। नाउ गो टू होम टैब एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट सेल रूल्स, देन ग्रेटर देन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां मैं टाइप करता हूं 60। देन यहां से फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूं। अभी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड है। आप देखो ये ऑलरेडी कलर हो गया है। अगर कस्टम फॉर्मेट करना है तो यहां से कर सकते हैं। कौन से फॉन्ट चाहिए, क्या कलर करना है, बॉर्डर लगाना है, बट मैं इसे एज इज रहने देता हूं। यहां देखो ग्रेटर देन 60 हाईलाइट हो गए हैं। अगर मैं इसे चेंज करता हूं, 20 को 65 कर देता हूं तो ये कलर हो जाएगा। नंबर 70 को डिक्रीज कर देता हूं 55। आप देखोगे कि अपने आप कलर रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ग्रेटर देन है इसी तरह लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू को यूज करेंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ये मैंने डेज टाइप किए हुए हैं, जैसे मंडे यहां भी है और यहां भी, और मैं चाहता हूं इनको हाईलाइट करना। सो सेम मेथड, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, देन गो टू हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें मंडे ऑलरेडी है, इसको चेंज कर देता हूं ट्यूसडे। आप देखो ऑल ट्यूसडे आर हाईलाइटेड। एज पर यूर रिक्वायरमेंट इसको चेंज कर सकते हैं। एंड सेम यहां से फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मंडे चेंज हो जाता है ट्यूसडे में, देन ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट्स। मैं चाहता हूं उन सेल्स को हाईलाइट करना जो डेट्स नेक्स्ट वीक में आती हैं। ओके, फर्स्टली डेट सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू हाईलाइट सेल रूल्स एंड ए डेट अकरिंग, इसको सेलेक्ट करूंगा। देन यहां से सेलेक्ट करता हूं नेक्स्ट वीक। टुडे 12th ऑफ अक्टूबर है एंड फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। मैंने यहां पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और इसको क्लियर करना है। सो एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। सो तुम्हें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू क्लियर रूल्स। और यहां पर दो ऑप्शंस हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कंप्लीट वर्कशीट से फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं। तुम देखो सारे रूल्स रिमूव हो गए हैं। फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी और अदर स्किल्स में? क्या आप यूट्यूब, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, फिल्मोरा, दाविंची जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना चाहते हैं? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ऑलोपीडिया को, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन सारे कामों को आसानी से कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलोपीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरे प्रोजेक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड सजेशंस। मुझसे जुड़ें और एक्सपर्ट बने एंड आई होप कि आपको मेरा काम पसंद आएगा, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए ऑलोपीडिया पर। थैंक्स। अगर तुम डुप्लीकेट वैल्यू को या यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो, इस कॉलम में मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 3 वैल्यू रिपीट हैं, यानी कि 3 डुप्लीकेट वैल्यू हैं। इन सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू डुप्लीकेट वैल्यूज। इस पर क्लिक करते ही डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं। बट अगर तुम यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहां से इस ऑप्शन को चेंज करेंगे, डुप्लीकेट से यूनिक में। सिलेक्ट करते ही यूनिक वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। ये तो अभी स्मॉल डाटा है, बट इट्स वेरी यूजफुल व्हेन द डाटा इज लार्ज। ओके,
मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हमने सीखा है हाईलाइट सेल रूल्स। नाउ देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स। मेरे पास ये नंबर्स हैं, इनको सिलेक्ट करता हूँ, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू टॉप बॉटम रूल्स एंड टॉप 10 आइटम्स। जब इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास 10 आइटम्स ही हैं, इसलिए ये सभी टॉप 10 में इंक्लूड हो गई हैं। मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ 1, तो 100 हाईलाइट हो गया है क्योंकि 100 इज द टॉप 1 आइटम। इफ ये 20 को 100 कर देता हूँ तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह बॉटम 10 आइटम के लिए सिलेक्ट करता हूँ डाटा, बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। Okay, then go to conditional formatting and then go to top bottom rules and bottom 10 items. All items are selected because of ये सिर्फ 10 आइटम ही हैं। इसको चेंज करता हूँ 1। अब तुम देखो only 10 is highlighted क्योंकि 10 is the lowest item and कलर चेंज करना है तो तुम यहां से चेंज कर सकते हो। Okay, now top 10 percentage। सेम पहले फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, देन डाटा सेलेक्ट करेंगे, then go to conditional formatting and then go to top bottom rules and then top 10 percentage. You see 100 is highlighted. Percentage increase करता हूं, मैं करता हूं 30. Then 90 is also highlighted and so on. And same bottom 10%, इसमें सबसे पहले 10 highlighted होगा, then 20 and keep on going. Above average, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन गो टू अबव एवरेज। इन सब का एवरेज तुम यहां देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है व्हेन वी सिलेक्ट द रेंज। द एवरेज इज 55। अब जैसे ही इसे सिलेक्ट करता हूं ऑल सेल्स अबव 55 आर हाईलाइटेड एंड सिमिलरली चूज बिलो एवरेज। ऑल सेल्स बिलो द एवरेज ऑफ 55 आर हाईलाइटेड। डाटा बार्स, इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू डाटा बार्स। तुम यहां देखो बहुत से कलर्स हैं, मैं सिलेक्ट करता हूं ग्रेडियंट। यहां देखो इनबिल्ट ग्राफ सेल्स में क्रिएट हो गया है, बट अगर नंबर चेंज होता है, एग्जांपल 10 को 100 से रिप्लेस करता हूं, ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और इस तरह तुम डाटा बार्स यूज कर सकते हो। कलर स्केल, सेम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू कलर स्केल। यहां पूरे सेल्स में कलर फिल हो जाता है, बट डार्कर टू लाइट एंड अगेन लाइटर टू डार्कर। ये यूजुअली जहां टेम्परेचर शो करना होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। आइकन सेट्स, बहुत तरह के आइकन सेट्स हैं, जैसे ये सेंसेक्स के लिए, ये हैं ट्रैफिक सिग्नल्स एंड दीज आर फॉर मोबाइल एंड सो ऑन। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पर लोअर वैल्यू के लिए एरो डाउन है, मिडिल वैल्यू के लिए मिडिल एंड इन हायर वैल्यूज द एरो टू द टॉप। बट वैल्यू चेंज करते ही जैसे 10 को 90 में चेंज करता हूं तो एरो टॉप की तरफ हो जाएगा। एक और देखते हैं, इन नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू मोबाइल सिग्नल। यू सी 10 मीन्स सिग्नल इज वीक एंड 100 इज बेटर सिग्नल। और अब मैं कोई नंबर चेंज करता हूं, जैसे 20 को 90 कर देता हूं, यू सी सिग्नल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली। I hope this explanations help you understand conditional formatting in Excel. If you have any questions or need further assistance, feel free to comment me. Okay, तो आज हमने देखा conditional formatting in Excel. इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।